वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि पाकिस्तान के गवर्नर की तनख्वाह और ली जाने वाली मारात की तफसीलात सामने आ गई। तफसीलात के मुताबिक इंकशाफ वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली ताहिरा औरंगजेब के सवाल पर तहरीरी जवाब में किया और बताया गया कि मौजूदा गवर्नर स्टेट बैंक की तनख्वाह साबिका गवर्नर से कहीं ज्यादा है। साबिक गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर की तनख्वाह 25 लाख रुपए थी और मौजूदा गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की तनख्वाह साबिक गवर्नर से 15 लाख ज्यादा है, जिन्हें 26 अगस्त 2022 को तैनात किया गया था। गवर्नर स्टेट बैंक की तनख्वाह के अलावा भी कई मारात शामिल हैं। गवर्नर स्टेट बैंक को हाउस रेट अलाउंस दिया जाता है, जिसकी मेंटेनेंस और फर्निशिंग भी बैंक की जिम्मेदारी है। इन्हें 2 गाड़ियां, बमा ड्राइवर और 1200 लीटर फ्यूल भी दिया जाता है। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इंटरनेशनल एनजीओज के कागजात की जांच पड़ताल का हुक्म दे दिया। कहा एनजीओज भी मुआवनत करें और मुतालिका दस्तावेजात बर वक्त फराहम करें। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने गैर मुल्की गैर सरकारी तंजीमों के लिए कायम खसूसी कमेटी के इजलास की सदारत की। इन्हें एडिशनल सेक्रेटरी वजारत दाखिला, एडिशनल सेक्रेटरी इक्तिसादी अमूर डिवीजन, डीजी वजारत खारजा, कंसल्टेंट वजारत कानून और दीगर मुतालिका अफसरान ने शिरकत की। इजलास में इंटरनेशनल एनजीओज की रजिस्ट्रेशन मुस्तरद और एमओयूज की तजदीद की दरख्वास्तों का जायजा लिया गया। वज़ीर दाखिला ने हदायत की कि हर दरख्वास्त का फर्दन तफसीली जायजा लिया जाएगा। कौमी एहतसाब ब्यूरो रावलपिंडी ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा जुल्फी बुखारी की जायदादें जब्त करने के लिए एहतसाब अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी थी। नायब रावलपिंडी की जानिब से जुल्फी बुखारी की जायदादें जब्त करने के लिए एहतसाब अदालत में दायर दरख्वास्त में मौकफ अपनाया गया कि जुल्फी बुखारी अदालत से इश्तिहारी करार दिए जा चुके हैं। नायब की दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि जुल्फी बुखारी की इस्लामाबाद में 34 कनाल और अटक में 1300 कनाल अराजी जब्त करने का हुक्म दिया जाएगा। ख्याल रहे कि 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान, बुशरा बीबी, फराह गोगी और शहजाद अकबर के अलावा जुल्फी बुखारी भी नामजद हैं। ताहम फराह गोगी और शहजाद अकबर की तरह जुल्फी बुखारी भी मुकदमे में पेश नहीं हुए। मुस्लिम लीग नून के सरबराह नवाज शरीफ की जेर सदारत होने वाले पार्टी इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जरा के मुताबिक नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने बानी पीटीआई के साथ मुज़ाकरात की मुखालफत कर दी है। नवाज शरीफ ने बानी पीटीआई के साथ मुज़ाकरात की मुखालफत करते हुए दीगर जमातों से बातचीत के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पीटीआई के साथ बातचीत के हामी मुअत्तल ग्रुप से मुज़ाकरात की हिमायत कर दी है। इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह को अपोजिशन से मुज़ाकरात का टास्क भी सौंप दिया गया। अलावा से इजलास में बल्दियाती इंतखाबात रवा साल कराने पर इत्तफाक भी हुआ। बलोचिस्तान के शुमाली इलाकों में गैर मामूली बारिश से तबाही मच गई। तूफानी बारिशों के बायस सूबे के कई जिला में मोबाइल फोन सर्विस, इंटरनेट सर्विस और बिजली की सप्लाई मुअत्तल है। हुकाम ने बलाई इलाकों में लेविस वायरलेस सिस्टम के जरिए राब्तों की कोशिश की। चमन, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्लाह जियारत में सैलाब से बागात और फसलों को नुकसान पहुंचा। चारों जिला में कई किलोमीटर सड़कें, पुल और मुतादिद घर और रेलों में बह गए। हादसे में एक बच्चा जाँ बहक हो गया। हुकूमती कंट्रोल रूम के मुताबिक किला अब्दुल्ला और किला सैफुल्लाह में सैकड़ों बेघर अफराद खुले आसमान तले मौजूद हैं। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को रवा माली साल के 2 माह के दौरान बड़े टैक्स शॉर्टफॉल का सामना करना पड़ गया। जराये के मुताबिक एफबीआर ने हदफ के मुकाबले में 98 अरब रुपए कम टैक्स इकट्ठा किया था और आदादोशुमार के मुताबिक जुलाई और अगस्त में 1460 अरब रुपए के महसूलात इकट्ठे किए गए। एफबीआर जराये के मुताबिक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को माली साल के पहले 2 माह में हदफ के मुताबिक 1554 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा करना था। एफबीआर ने माह अगस्त में 54 अरब रुपए के रिफंड अदा किए, जबकि 796 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा किया। मज़ीद खबरें शामिल करेंगे मगर एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अब रुक करते हैं इलाकाई खबरों का। इंसानियत को पंजाबी जुबान की चाशनी से अमन का दर्ज देने वाले हजरत सईद अब्दुल्ला शाह गिलानी अलमरूफ हजरत बाबा बुल्ले शाह के 267 फेयर्स के 3 रोजा तकरीबात का सिलसिला कसूर शहर में जारी है। दुनिया भर से लाखों ज़ायरीन दरबार में हाजिर हो रहे हैं। इसी पर खसूसी रिपोर्ट देखते हैं हमीद कसूरी की। नफ्सा नफसी जहालत मजहबी मनाफरत के दौर में पंजाबी अशार से इंसानियत को झंझोर कर रब्बे वाहद की बारगाह में लाने वाले सूफ़ी शायर बुज़ुर्ग हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह के 267वें उर्स मुबारक की 3 रोज़ा तकरीबात का सिलसिला शहर कसूर में जारी है। अंदरून बरून ममालिक से अकीदतमंद लाखों की तादाद में दरबार शरीफ पर हाज़री देने आ रहे हैं। बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह की उर्स पर कसूर पुलिस के 2000 मुलाजमीन सिक्योरिटी पर मामूर हैं, जबकि 120 से ज़्यादा कैमरों से लम्हा बलम्हा निगरानी की जा रही है। 3 रोज़ा उर्स की तकरीबात में मुल्क भर समेत पूरी दुनिया के ज़ायरीन मोहब्बत की
چاشنی کی روحانیت سے افادہ حاصل کرنے ذوق در ذوق حاضری دیں گے۔ آگے بڑھے آپ کو بتائیں کہ امریکی فلاحی تنظیم منیرہ نے کہا کہ غزہ کے ایک اسپتال کے لیے خوراک اور ایندھن لے جانے والی امدادی قافلے پر اسرائیل نے بمباری کی، جس کے نتیجے میں 4 فلسطینی شہید ہو گئے۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق فلاحی تنظیم نے بتایا کہ اسرائیل نے بمباری سے ان 4 فلسطینیوں کو شہید کیا جو امدادی قافلے میں شامل گاڑیوں میں سوار تھے، جو جنوبی غزہ کے شہر رفح کے امارتی ہلال احمر اسپتال جا رہے تھے۔ فلاحی تنظیم نے یہ کہا کہ قافلے جیسے ہی اسرائیل کی زیر کنٹرول علاقے کرم شلیوم سے غزہ کی طرف روانہ ہوا، اس کے بعد 4 فلسطینیوں نے گاڑی کا انتظام سنبھالا اور خدشات بھی ظاہر کیے تھے کہ یہ راستہ محفوظ نہیں ہے۔ واشنگٹن امریکی صدارتی امیدوار کملا ہیرس کو انتخابات میں بڑی تعداد میں مسلمانوں کے ووٹ ملنے کا امکان ہے۔ کونسل آف امریکن اسلامک ریلیشنز کے سروے کے مطابق ڈیموکریٹک پارٹی کی امیدوار کملا ہیرس کو صدارتی انتخابات میں مسلمانوں کے 29.4% ووٹ ملنے کا امکان ہے۔ تاہم کملا ہیرس کی گرین پارٹی کے امیدوار سے سخت مقابلے کا امکان ہے۔ گرین پارٹی کے صدارتی امیدوار جیلنسٹین کو 29.1% مسلم ووٹ ملنے کا امکان ہے۔ تازہ سروے کے مطابق 25 سے 27 اگست کے دوران کیا گیا کملا ہیرس کی حمایت مسلم کمیونٹی میں بڑھ رہی ہے، تاہم 16.5 مسلم ووٹرز کا کہنا ہے کہ انہوں نے ابھی طے نہیں کیا کہ وہ کس کو ووٹ دیں گے۔ اب بات کرتے ہیں کھیل کے میدان کی۔ پاکستان کے خلاف جاری دوسرے ٹیسٹ میچ میں بنگلہ دیشی بلے باز شاہینوں کے آگے بے بس دکھائی دینے لگے۔ تیسرے دن کے آغاز میں 6 کھلاڑی پویلین لوٹ گئے۔ راولپنڈی کرکٹ سٹیڈیم میں دونوں ٹیموں کے درمیان 2 روزہ ٹیسٹ سیریز کا آغاز کا آخری میچ جاری ہے۔ تیسرے دن کے آغاز میں ہی بنگلہ دیش کی آدھی ٹیم 10 اوورز کے اندر ہی پاکستانی گیند بازوں کا شکار ہوگی۔ بنگلہ دیش نے تیسرے دن کا آغاز بغیر کوئی وکٹ گرے 10 رن سے کیا۔ خرم شہزاد نے 6 اوورز میں ذاکر حسن کے پہلے وکٹ لے کر پاکستان کو کامیابی دلائی۔ ذاکر حسن 1 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ خرم شہزاد نے شاندار بولنگ کرتے ہوئے 8ویں اوور کی پہلی اور چوتھی گیند پر 2 بنگلہ دیشی بلے بازوں کو پویلین بھیج دیا۔ شادمان اسلام 10 اور نجم الحسین شانتو 4 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ اب بات کرتے ہیں موسم کے احوال کی۔ کراچی میں سمندری طوفان کے اثرات تقریباً ختم ہو گئے۔ اسنا ساحل سے 500 کلومیٹر دور جا پہنچا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ٹراپیکل سائیکلون کا 9واں الرٹ جاری کر دیا گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سمندری طوفان اسنا کراچی کے ساحل سے 500 کلومیٹر آگے نکل گیا۔ کراچی پر اس طوفان کے اثرات تقریباً ختم ہو چکے ہیں، تاہم بادلوں کی موجودگی کے باعث آج بوندا باندی اور ہلکی بارش کا امکان ہے۔ حکام کے مطابق گزشتہ 12 گھنٹوں کے دوران سمندری طوفان جنوب مغرب کی جانب بڑھ رہا ہے۔ یہ طوفان کراچی کے جنوب مغرب سے 500 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور ماڑا کی جنوب اور جنوب مشرق سے 350 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ گوادر کے جنوب مشرق سے 260 کلومیٹر دور ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے ساؤتھ ایشیا گلوبل ٹی وی۔